ठुकाई ऑपरेटर को मौत के घाट उतारा जाना स्वाभाविक है, लेकिन जब एक ठुकाई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दे तो ये ठुकाई मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। इस घटना के बाद पूरी ठुकाई कम्युनिटी में शोक की लहर है। ठुकाई मंत्रालय के अध्यक्ष पेलू चड्डा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि भाईचारे को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की एक कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आई है। पति के मौत के बाद 30 साल की वैशाली ने गांव के ही रहने वाले नीरज कुमार को नौकरी पर रख लिया। अपॉइंटमेंट लेटर में साइन करने से पहले नीरज ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं सिर्फ नाइट ड्यूटी करूंगा, दिन में मुझे अपने पापा के साथ दुकान पर बैठना पड़ता है। नीरज मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपना काम करने लगा। वैशाली को फुल मजा देने लगा। वो रात को 11 बजे आता था और 3 बजे तक 3 शॉट मार के चला जाता था। नीरज ड्यूटी का बड़ा पक्का था। ना तो वो 11 बजे से 1 मिनट पहले आता था और 3 बजे के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकता था। इस बात को लेकर वैशाली खुश नहीं थी। उसे तो 24 आवर सर्विस चाहिए थी। एक दिन उसने नीरज से कहा, दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम सिर्फ 4 घंटे ड्यूटी करते हो, बाकी के 20 घंटे मुझे मुश्किल से गुजारने पड़ते हैं। तो नीरज बोला, भाभी जी नाइट का काम तो मैं संभाल लूंगा, दिन के लिए आप मेरे पड़ोसी नेपाल सिंह को रख लो, वो आजकल जिम भी जा रहा है, अच्छा काम करेगा। नेपाल सिंह के ड्यूटी ज्वाइन कर लेने के बाद नीरज को काफी आराम मिल गया। अब वो कभी कभी नाइट ड्यूटी पर नहीं भी जा पाता था तो नेपाल सिंह काम संभाल लेता था। वैशाली भी अपने दोनों ऑपरेटरों को बराबर तवज्जो देती थी, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी। इन तीनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल था। लेकिन एक दिन नीरज ने नेपाल सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, एक दिन गांव में किसी लड़की की शादी थी। शादी में वैशाली बन ठन कर सुतली बम बनकर पहुंची थी। वैशाली तो वैसे भी खूबसूरत थी, लेकिन आज तो वो कतई जहर लग रही थी। जैसे ही दोनों ऑपरेटरों की नजर उस पर पड़ी तो उन दोनों का टन करके खड़ा हो गया। नीरज ने वैशाली को फोन करके कहा, जानू आज तो माल लग रही हो, तुम थोड़ी देर में घर पहुंचो, तब तक हम पार्टी की व्यवस्था करते हैं। दुल्हन के विदा होने से पहले ये लोग शादी समारोह से ठुकाई सेंटर पहुंच गए। नीरज और नेपाल सिंह बाजार से एक 8 PM की बोतल और 1.5 किलो मुर्गा फ्राई करवा कर ले आए। तीनों ने बैठकर दारू पिया, मुर्गा खाया। जब नशा हो गया तो नीरज बोला मैं करता हूँ, तो नेपाल बोला पहले मैं करूंगा। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। वैशाली बोली, अरे बहस मत करो, दोनों एक साथ कर लो। लेकिन तब तक दोनों ऑपरेटरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। बात ईगो पर आ गई थी। नीरज वैशाली से बोला, भाभी जी आप ही बताओ पहले किसको देना चाहती हो। कायदे के अनुसार तो पहला नंबर नीरज का होना चाहिए था, क्योंकि वो सीनियर ऑपरेटर था। नेपाल को भी वही लाया था और आज की पार्टी का आयोजन भी उसी ने किया था। लेकिन नेपाल सिंह 24 घंटे ड्यूटी करने के साथ साथ वैशाली के घर के काम भी करता था। लिहाजा वैशाली ने कहा, मैं नेपाल सिंह को पहले देना चाहूंगी। ये सुनकर नीरज गुस्से में बिना किए वहाँ से चला गया और नेपाल सिंह ने तुरंत प्रोग्राम चालू कर दिया। नीरज को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वो सोचने लगा सब कुछ मैंने किया, लेकिन अंत में मेरी ही बेइज्जती हो गई। अगले दिन उसने तमंचे का इंतजाम किया और किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से कोरियर वाला बनकर नेपाल सिंह को फोन करके कहा, किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। किसी खतरे से अनजान नेपाल सिंह जैसे ही कोरियर लेने पहुंचा तो नीरज ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिन दहाड़े युवक की हत्या से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने नेपाल की कॉल डिटेल निकाली तो अंतिम बार उसने एक अनजान नंबर पर बात की थी। पुलिस जब नंबर चलाने वाले तक पहुंची तो वो शख्स बोला, उस दिन मैं किसी काम से कोल्ड स्टोरेज पर गया था। एक लड़के ने मुझसे मोबाइल मांगा था। अगर मुझे वो लड़का दिख जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज की CCTV फुटेज निकाली तो नीरज मोबाइल मांगते हुए और बात करते हुए नजर आ गया। फिलहाल नेपाल सिंह ऊपर चला गया है, नीरज जेल चला गया है और वैशाली ने गांव के ही रहने वाले 3 बच्चों के पिता मंगरू लाल को नए ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त कर लिया है। दोस्तों, अब तक मैंने ऐसी सैकड़ों कहानियां आपको बताई हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ऐसे मामलों में महिला को सजा क्यों नहीं मिलती है। वैशाली को भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उस पर तो हत्या के साथ साथ मानहानि का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने नीरज से पहले नेपाल सिंह को देकर नीरज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है।
लेकिन वो तो जिंदगी का फुल मजा ले रही है, मंगरू लाल को उठा उठा कर दे रही है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे मामलों में महिलाओं पर भी कार्यवाही होनी चाहिए तो अपने कमेंट के साथ यस जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो